गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास +1 क्लास की केमिस्ट्री क्लास चलेगी। ठीक है, यूनिट 12 चल रही है ऑर्गेनिक और नॉमेनक्लेचर चल रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो पिछले यूनिट में आपने पढ़ा था, पिछले टॉपिक में वीडियो में तो आपने पढ़ा था जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए? मल्टीपल बॉन्ड। तो याद रखना मल्टीपल बॉन्ड की बात चल रही थी। तो मल्टीपल बॉन्ड को क्या दिया जाता है? लिस्ट नंबर, छोटा नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर। उससे पहले यदि मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो किसको छोटा नंबर दिया गया था? सब्स्टिट्यूएंट को। किसको? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दिया गया था। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर। यदि सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है तो फिर आपने क्या था? केवल लोकस चेन तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, तो यानी कि वर्ड बात चल पड़ी। अब मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या आ जाए? फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए। क्या आ जाए? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दिया जाता है। किसको? फंक्शनल ग्रुप को। याद रखना। ठीक है, तो यानी कि सबसे मेन आपके पास अब क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है नहीं? रूल्स फॉर आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहा हो तब नोमेनक्लेचर कैसे देते हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप का। जैसे फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं कि एल्कोहल आ जाता है। कौन सा आ जाता है? एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए देखिए, तो अब आपने पढ़ा, देखो भाई एल्कोहल के लिए एल्कोहल जिसमें आ जाए तो इसका मतलब उसके अंदर क्या मिलेगा? OH ग्रुप जुड़ा मिलेगा। कौन सा ग्रुप जुड़ा मिलेगा? OH। और OH एल्कोहल आ जाए तो उसके नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं? OL। क्या जोड़ा जाता है? OL। ठीक है, तो देखो कैसे, जैसे अब मान लिया कि CH3 CH2 CH2 और क्या है कि OH आ गया। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर 1 2 3। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा? 1 के ऊपर क्या है? देखो फंक्शनल ग्रुप है तो क्या लिखा जाएगा? OL ओल। तो कितने कार्बन हो गए भाई? कितने कार्बन हो गए? 3 है तो क्या लिखा जाएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन। और क्या लिखा जाएगा? 1 के ऊपर क्या है? एल्कोहल है तो एल्कोहल का क्या आ जाएगा? ओल। ठीक है, देखो और देखिए एग्जांपल CH3 CH OH CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, अब देखो क्या आ गया आपके पास? सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। क्या आ गया? सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो अभी बताया कि आपने क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। इधर से नंबरिंग देंगे तो क्या है? देखो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या करोगे? 4 के ऊपर क्या आ जाएगा? मिथ। एक कार्बन है तो मिथ, और क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट है तो YL। क्या आ जाएगा? YL मिथाइल। और कितने कार्बन हो गए भाई? 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंट। क्या लिखा जाएगा? पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या आ जाएगा? एन। ठीक है, और क्या आ जाएगा भाई? 2 के ऊपर क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए क्या दिया जाता है? ओल। ठीक है, देखिए बाई चांस 2 आ जाते हैं तो CH2 CH2 तो OH और OH। अब देखो या तो इधर से नंबरिंग दें या फिर इधर से नंबरिंग दें, तो दोनों बराबर ही बात है। ठीक है, किधर से भी दे दो। तो देखो कार्बन कितने हो गए? 1 और 2, तो 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ईथ। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखोगे? एन। ठीक है, और क्या लिखा जाएगा? 1 के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी, ये भी इसके ऊपर भी हाइड्रोक्सी, यानी एल्कोहल ग्रुप है दोनों पर, तो क्या आ जाएगा? 1 2 डाइओल। 2 हो गए ना ओल, 1 के ऊपर भी ओल है और 2 के ऊपर भी इकट्ठा लिख दिया तो हमने क्या लिख दिया? 1 2 डाइओल। ठीक है, 1 2 डाइओल। तो इस प्रकार एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, तो उसका क्या करना है? छोटा नंबर, और इस टाइप से आपने काउंट करने हैं। ठीक है, देखो एल्कोहल के बाद आपके पास देखो भाई 1 हो सकता है फंक्शनल ग्रुप, 2 भी हो सकता है, 3 भी, बच्चों कितने भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है ईथर। दूसरा क्या है? ईथर। क्या है? ईथर। तो ईथर आ जाए तो आपने पढ़ा है ईथर का सिंबल यानी कि ROR इस प्रकार से लिखा मिलेगा आपने, ROR यानी कि ईथर बोला जाता है। ठीक है, तो ईथर का कोई एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे CH3 छोटे से छोटा O CH3। ठीक है,
अब देखो नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये पिछला है ना, पिछला जो भी होता है जिसमें न कम कार्बन की संख्या हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। और बचों का क्या है? मेन चेन माना जाता है। अब देखो ऑक्सीजन के दोनों साइड इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है, किसी को मेन मान लो, इसको मेन मान लिया कि भाई एक है, तो एक के ऊपर क्या आ गया? एक कार्बन है ना, ये तो सारा सारा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या आ जाएगा? एक कार्बन है तो क्या कहोगे? एक कार्बन का मिथ, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए क्या लगाओगे? ऑक्सी मिथॉक्सी, ठीक है। क्या लिखते हैं? मिथ ऑक्सी। और इसका नाम तो होगा पूरा, अब इसका नाम रह गया तो एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा? मिथ, और सिंगल बॉन्ड रहेगा ही एन, ठीक है। अब देखो और देखो एग्जांपल CH3OCH2CH3 आ जाता है, ठीक है। अब देखो अब आपको पता चल गया कि इस साइड में ज्यादा कार्बन है ना ऑक्सीजन का, ठीक है। इस साइड में एक है, इस साइड में दो है, तो मेन चेन यह हो जाएगी, प्रिंसिपल चेन जिसको बोलते हैं। और ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या आ जाएगा? एक और दो, तो एक के ऊपर आ गई सारी बात, ठीक है। वन के ऊपर आ गया तो क्या लिखोगे? मिथ वन मिथ ऑक्सी, क्योंकि इस साइड में तो एक ही कार्बन है ना, मिथ। और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी मिथॉक्सी। और क्या लिखा जाएगा? एक और दो, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ। और क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। ये IUPAC नेम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं आपको? IUPAC, ठीक है। कॉमन नेम होता तो अलग बात होती, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, डाइमिथाइल और ईथर कहते हैं, वो तो एक अलग बात है। अभी तो IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? IUPAC। तो याद रखोगे ना, तो क्या है कि एल्कोक्सी जनरली नाम जो है इसका एल्कोक्सी कहा जाता है। एल्कोक्सी मींस एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, दो आ जाए तो इथॉक्सी। देखो अब और एग्जांपल देखो, दोनों तरफ दो कार्बन आ जाते हैं, CH3CH2O और क्या आ गया? CH2CH3। तो आप देखो अब आपको पता चल गया, किसी साइड को मेन मान लो, ठीक है, ये मेन मान लिया, और ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो एक और दो, दो कार्बन है एक, और ऑक्सीजन के लिए क्या लगाते हैं? ऑक्सी इथॉक्सी। और एक दो, दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ, और क्या आ जाएगा? एन, इथॉक्सी इथेन, ठीक है। देखो एक साइड में CH3CH2 और क्या आ गया? O और CH2 और CH3, एक साइड में ज्यादा कार्बन आ गए तो ज्यादा कार्बन को क्या मानोगे? मेन चेन, प्रिंसिपल चेन मानोगे। ये क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब भी क्या आ जाएगा? दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ। और ऑक्सीजन के लिए क्या लगाओगे? ऑक्सी। और क्या आ जाएगा? प्रोप। तीन कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? एन, ठीक है। तो यानी कि अब आपको पता चल गया कि भाई जो ईथर है वो किस टाइप से हो सकता है। देखो और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, देखिए CH3CH2CH, ठीक है, CH2CH3O, ठीक है, CH2CH3। तो देखिए अब आपको पता चल गया, ठीक है। देखो या तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी या फिर नंबरिंग यहां से, क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन बैठते इधर तो दो ही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? 1 2 3 4। इधर तो कितने पा गए? 2 पर। इधर से चलते तो 1 2 3 पर आता, तो इसका मतलब छोटा नंबर इधर से मिला, ठीक है। तो क्या लिखोगे? बोलो 2 के ऊपर 2, दो कार्बन है, 1 2, तो क्या आ जाएगा? इथ। और क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन के लिए क्या लगाओगे? ऑक्सी। और कितने कार्बन हो गए? 4 है तो क्या लिखोगे? ब्यू। और क्या आ जाएगा? ए। समझ आई बात कुछ? ईथर क्या है? ईथर। ईथर के लिए, ठीक है, ईथर के लिए हम ये लगाते हैं। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए नोमेनक्लेचर है फॉर फंक्शनल ग्रुप, किसके लिए चला है? फंक्शनल ग्रुप के लिए, ठीक है। तीसरा फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल आपने पढ़ा था, क्या आ जाएगा? COOH, 10वीं क्लास में भी आया था। इसका नाम क्या जोड़ते हैं? ओइक एसिड। क्या जोड़ा जाता है नाम के पीछे? ओइक एसिड। क्या जोड़ा जाता है? ओइक एसिड। देखिए एग्जांपल ले लिया आपने CH3COOH, ठीक है। तो देखो कार्बन तो गिना जाएगा ना, एक और दो कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ। और क्या जाएगा? एन। और COOH है तो क्या जोड़ा जाएगा? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। समझ आई बात कुछ है? नहीं तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर दिया जाएगा, ठीक है। मेन फंक्शनल ग्रुप है, साइड चेन को छोटा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही क्या मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर, किसको छोटा नंबर मिलता है? किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। किसको मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप को। जैसे देखो भाई
अपने घर में है खाना खावा, ठीक है, मान लेते हैं अपना मामा आ जाता तो पहले मामा को खाना मिलता नहीं, आई बस है। तो अब उसको साइड चेन मान लो, साइड चेन, ठीक है, साइड चेन को छोटा नंबर। फूफा आ जाता तो फूफा मामा को किसको खाना पहले मिलता, फूफा को, तो फूफा क्या कहलाएगा, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर, ठीक है। मामा भी फूफा भी और अपने सिस्टर का बटेऊ भी आ जा, ठीक है, तो किसको छोटा नंबर मिलता, सबसे पहले बटेऊ को यानी कि फंक्शनल ग्रुप को। याद रखोगे ना, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। समझ आई बात है, किसको छोटा नंबर मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल और देखो CH3 CH2 CH2 और क्या आ जाए COOH, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूं भी लिखा जा सकता है COOH, ठीक है। नहीं देखिए ये मत कहियो कि जी OH आ गया तो एल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो देखो 1 2 3 4 तो क्या आ जाएगा, ब्यूट, क्या आ जाएगा एल, और क्या आ जाएगा बोलो 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक है। और एग्जांपल लो, मान ले ऐसे लिख दिया जाता है CH3 CH COOH CH2 CS3, तो आप देखो कहां से नंबरिंग करते, यहां से नहीं, ऐसे नहीं करते, तो कहां से करते जी, फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर जरूर मिलना है, ठीक है। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, अब इधर जाएंगे, इधर ये देखना है नंबर ज्यादा किस साइड में है, तो 3 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखा जाएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, और क्या आ जाएगा 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे ब्यू, सिंगल बॉन्ड है तो ए, और 1 के ऊपर क्या है, ओइक एसिड, क्या है, ओइक एसिड, ठीक है। यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जैसे 2 ही आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो एग्जांपल और देखो, मान लेते कि ऐसे आ जाता CH3 CH2 CH COOH और CH COOH CH2 और CH3। अब देखो क्या करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप तो पक्का है कि इसको छोटा नंबर चाहिए, इसको दे चाहिए इसको 1 से 1 2। अब ये मत कहियो कि 3 4 5 जी, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को ही लेके चलो भाई, 3 के बाद 4, चाहे बेशक छोटी चेन बने, बट फंक्शनल ग्रुप को जरूर कोशिश करनी है आपने इंक्लूड हो जाए मेन चेन में, प्रिंसिपल चेन में। ये साइड चेन है, ठीक है, 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, तो 2 पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, इथ, और क्या आ गया YL, और फिर 3 पे भी क्या है, 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे इथ, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 के ऊपर और 4 के ऊपर ओइक एसिड है ना, तो 1 4 2 है ना, तो 2 है तो डाई ओइक एसिड, ठीक है, डाई ओइक एसिड। देखो दोनों इथाइल एक साथ एक जैसे हैं तो इकट्ठा लिख दें तो क्या आ जाएगा 2 3 डाई इथाइल, और क्या आ गया ब्यूट एन, और 1 के ऊपर और 4 के ऊपर क्या है, डाइओइक एसिड, क्या है, डाइओइक एसिड, ठीक है। ऐसे नाम लिखना है, याद रखोगे ना, ऐसा नाम लिखा जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला फंक्शनल ग्रुप अपना एल्डिहाइड, कौन सा है, एल्डिहाइड। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है अपना एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या बताया था, CHO, क्या जोड़ते हैं CHO, यानी कि इसका नाम क्या रहेगा, अल, क्या जोड़ा जाएगा, अल, ठीक है। तो देखिए CH3 CH2 CHO, अब आपको नाम का पता चल गया 1 2 3, तो क्या जाएगा 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जाएगा एन, देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था एल्डिहाइड का, ठीक है। तो क्या जाएगा 1 2 3, तो 3 है तो प्रो, और क्या जाएगा सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 के ऊपर क्या है, एल्डिहाइड है तो अल, ठीक है, प्रो एन अल। देखो ऐसे ऐसे कोई भी एग्जांपल आ सकते हैं, CH3 CHO, ठीक है, CH2 CH2, ठीक है, CHO। तो देखो भाई 1 2 3 4 5, इधर से नंबर लिख देते 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही बनने थे, तो
लेकिन अब इधर देखो सब इधर से चले तो सब्स्टिट्यूएंट को नंबर कितना मिला 4, ठीक है, और इधर से चलते हैं तो कितना नंबर मिलता है 2, तो छोटा नंबर जिस साइड से मिलेगा उसी साइड से काउंट करेंगे ना, ठीक है ना, याद रखोगे। तो क्या लिखा जाएगा 2 के ऊपर मिथाइल, 2 मिथाइल, कितने कार्बन हो गए 5, 5 के लिए क्या लिखोगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, और 1 के ऊपर और क्या है 5 के ऊपर क्या आ जाएगा डाई अल, ठीक है, डाई अल। तो एल्डिहाइड क्या है एल्डिहाइड, तो इससे पहले था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है नहीं, उसके बाद अपना है अगला कीटोन, कौन सा है कीटोन। तो देखिए कैसे नोमेनक्लेचर दिया जाता है कीटोन के लिए, देखिए ध्यान से, अगला अपना फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, कौन सा है कीटोन्स, पांचवा छठा ये। तो देखो कीटोन्स का सिंबल है कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होगा लेकिन दोनों साइड में कार्बन जुड़ा होना चाहिए तब कीटोन होगा, ठीक है। कीटोन के लिए क्या जुड़ा जाता है ONE ओन, ठीक है। तो देखो ये मत कहिए कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड में भी C डबल बॉन्ड O और क्या था OH, इधर कार्बन जोड़ दिया था आपने, ठीक है। तो क्या नाम आ गया 1 2, तो 2 था तो ईथ ए, और देखो कीटोन मत कह देना क्योंकि COOH है, टर्मिनल पर हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है, या फिर क्या है एल्डिहाइड होगा, ठीक है। टर्मिनल पर हमेशा क्या होगा या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर क्या है एल्डिहाइड, तो ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ईथ एन 1 के ऊपर क्या आ गया ओइक एसिड, कीटोन होगा वो बीच में होगा, याद रखना आपने CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो 1 2 3, तो 3 कार्बन हो गए, क्या नाम लिखोगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो ये देखो कार्बन कार्बन की बात कर रहे हैं, कहीं कम यू कहोगे जी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रहा नहीं, तो कार्बन कार्बन के बीच की बात चल रही है। प्रो एन और 2 के ऊपर कीटोन है तो क्या आ जाएगा ओन, ठीक है। तो इसी प्रकार देखो CH3 CH2 कितने भी नंबर लगा सकते हैं, तो CH2 CH3, ठीक है 1 2 3 4 5, तो इधर से करोगे तो भी 3 पर ही आ रहा है, तो क्या लिखोगे 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 3 के ऊपर क्या आ जाएगा ओन कीटोन, ठीक है। यदि इस टाइप से आ जाता है CH3 CH2 CH2 और क्या आ गया C डबल बॉन्ड O और क्या आ गया CH3, ठीक है। तो अब इधर से नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5, तो 4 के ऊपर आया कीटोन, और यदि इधर से चलते तो कितने पे आया ये 2 के ऊपर, तो इधर से छोटा नंबर है तो इधर से अच्छी नंबरिंग रहेगी, ठीक है। तो याद रखना, तो क्या लिखोगे 5 है तो पेंट और क्या आ जाएगा एन, और 2 के ऊपर कीटोन है तो ओन, ठीक है कीटोन। तो याद रखोगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और क्या था आपका अल्कोहल। उसके बाद अगला है फंक्शनल ग्रुप, अगला अपना फंक्शनल ग्रुप है, देखिए उसके बाद एसिड क्लोराइड, क्या है एसिड क्लोराइड, एसिड, तो क्या है आपके पास देखो ये तो चेन है COCl बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं COCl। इसके लिए क्या जोड़ते हैं ऑयल क्लोराइड जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है नाम ऑयल क्लोराइड, ठीक है, याद रखना है आपने स्पेशली, तो ऑयल क्लोराइड जोड़ा जाता है इसका नाम, ठीक है। तो क्या जोड़ा जाएगा ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो देखो भाई कैसे जोड़ते हैं, एग्जांपल हो CH3 COOH होता तो इसका तो नाम हो गया 1 2, तो क्या लिखते ईथ एन 1 के ऊपर क्या आ गया ओइक एसिड, क्या आ गया ओइक एसिड। यदि अपने पास CH3 COCl आ जाता, CH3 COCl आ जाता तो कार्बन तो गिना ही जाता, ठीक है। ईथ क्या आ जाता है ईथ एन और 1 के ऊपर क्या आ जाता है ऑयल क्लोराइड, क्या जोड़ा जाता है ऑयल क्लोराइड, याद रखना है, ठीक है, क्या जोड़ा जाता है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो ये भी हमेशा किस पे आता है टर्मिनल पर, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, इसको खोल के देखें CH3 COCl, देखो कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हैं तभी तो टर्मिनल पर ही रहेगा, इंटरमीडिएट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो याद रखोगे इस टाइप के कितने भी कार्बन हो सकते हैं, तो देखो CH3 CH CaOCl और क्या रहता है CH2 ठीक है CH3। तो अब
यहां से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। वही सेम है इसमें भी, तो क्या आ जाता है 2 के ऊपर क्या है मिथाइल सब्स्टिट्यूट है ना, तो क्या आ जाएगा 2 पर मिथाइल 2 मिथाइल और क्या क्या भाई 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे पेंट सिंगल बॉन्ड है एन और 1 के ऊपर क्या आ गया ऑयल क्लोराइड, क्या आ गया ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो इस टाइप से आपने नोमेनक्लेचर करना है किसके लिए एसिड क्लोराइड के लिए, किसके है एसिड क्लोराइड, ठीक है। देखिए एसिड एनहाइड्राइड की बात करता है, एसिड एनहाइड्राइड अगला फंक्शनल ग्रुप है, देखिए एसिड एनहाइड्राइड। देखो भाई कैसे बनता है एसिड एनहाइड्राइड वही देखना आपने। देखिए इधर देखो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एसिड की बात करता है तो देखो CH3COOH एसिड तो है ही, कौन सा गया 1 2 2 कार्बन है तो एक एन और क्या है ओइक एसिड। बोलो क्वेश्चन है, दो कंपाउंड ले लेते हैं ऐसे से CH3C डबल बॉन्ड O और क्या आ गया OH, ये भी क्या है इथ एन ओइक एसिड है कि नहीं, ठीक है। जब एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड मींस क्या होता है जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया जाए तो H और OH बाहर चला गया, ठीक है। तो क्या मिल गया CH3C डबल बॉन्ड O और एक O ये बच गया, इसके बाद ये हट गया तो क्या आ गया C, ठीक है। और C के ऊपर क्या है डबल बॉन्ड O और क्या आ गया CH3। देखो चाहे क्यों लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और क्या है O इसका है, उसके बाद अपना है ये था CH3C डबल बॉन्ड O और खाली बॉन्ड रह गया, ये बॉन्ड इसके साथ जुड़ गया, तो ये क्या कहलाएगा। देखो ये भी क्या था इथेनोइक, क्या था इथेनोइक, ये भी क्या था इथेनोइक। एसिड की बजाय अब क्या निकल गया अपने पास वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या लिखोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या लिखोगे इथेनोइक एनहाइड्राइड, क्या लिखा जाएगा एनहाइड्राइड, ठीक है। समझ आई बात कुछ। एनहाइड्राइड हुआ क्या अब आपको पता चल गया। देखो ये बॉन्ड भी हटा दिया जाए, ये भी बॉन्ड हटा दिया जाए, तो जनरली हम क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O, खाली बॉन्ड छोड़ दिए, ठीक है। एनहाइड्राइड क्या है एनहाइड्राइड, या फिर जनरली ये लिखा जा सकता है। देखो भाई CO ये तो 2 बार होगा ही होगा, ठीक है, एक O, ठीक है। ये तो दोनों बार है तो 2 बार लिख दिया और एक O अलग से, तो एनहाइड्राइड क्या होगा एनहाइड्राइड, क्या हो जाएगा एनहाइड्राइड। तो कितने भी हो सकते हैं ये तो नाम, ठीक है। उसके बाद एस्टर भाई अगला है एस्टर। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है आपका एस्टर। एस्टर होता क्या है RCOOR, सेम भी हो सकते हैं एल्काइल ग्रुप और डिफर भी, ठीक है, सेम भी हो सकते हैं डिफर भी। तो एस्टर RCOOR यानी कि खाली छोड़ करके COOR भी लिख सकते हैं, ये एस्टर का कोई जनरल एग्जांपल है, ठीक है, एस्टर का। तो एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं जनरली OH जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं OH। देखो कैसे जोड़ते हैं, देखो इधर देखो एक बार मान लेते हैं कि CH3COOCH3 आ जाता है, ठीक है। तो पीछे वाले को तो हम क्या मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या मानेंगे मिथाइल, पहले लिख दिया भाई, क्योंकि इसका जनरल क्या लिखा जाएगा एल्काइल, क्या लिखा जाएगा एल्काइल, क्योंकि पहले इसका नाम एल्काइल, और फिर क्या लिखते हैं एल्केन, और फिर क्या लिखते हैं ओएट, एल्केनोइड कहते हैं, ठीक है। तो देखो मिथाइल 1 2 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे इथ एन, और एस्टर के नाम आगे जोड़ना है OH, क्या जोड़ते हैं OH, ठीक है। देखो और हो सकते थे CH3COOO CH2CH3। अब ये मत कहियो कि जी इस साइड ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो गए, इस साइड 1 है, ठीक है, ये नहीं। तो जो मेन चेन है ये तो फंक्शनल ग्रुप के साथ है, बच्चों या सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो 1 2 2 कार्बन है तो क्या कहलाएगा इथाइल, इथाइल
और 1 2 तो क्या आ गया इथ ए और क्या है 1 के ऊपर O8, ये तो O8 रहेगा ही रहेगा, 1 पर ही आएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप एक ही है। एक से ज्यादा टाइप आ जाएंगे वो आगे बताएंगे। तो देखो CH3COO CS2 CS2 CS3 आ जाता, ठीक है, या इकट्ठा लिख कर देख देते तो क्या लिखते हैं, ये तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या कहलाएगा प्रोपाइल, और A कर दो कार्बन है तो क्या लिखोगे इथेन, और क्या जाता O8। समझ आई बात? यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो एस्टर है एस्टर के लिए क्या जोड़ा जाता है O8, क्या जोड़ा जाता है O8, ठीक है, याद रखोगे। उसके बाद एसिड अमाइड में अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारा एसिड अमाइड। उसके बाद है हमारा फंक्शनल ग्रुप एसिड अमाइड, ठीक है। तो क्या होता है CONS2, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे इसका नाम ही क्या है अमाइड लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा अमाइड, क्या लिखा जाएगा अमाइड, ठीक है, एसिड अमाइड। तो एसिड अमाइड का नाम क्या लिखा जाता है जनरली अमाइड, क्या लिखा जाएगा अमाइड ही। जैसे एग्जांपल ले लिया CH3CH2 CONS2, तो देखो कार्बन तो ये लिखना जाएगा, तो कितने कार्बन हो गए 3, 3 के लिए क्या लिखोगे प्रो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा A, और 1 के ऊपर क्या आ गया अमाइड, क्या आ गया अमाइड, प्रोपेनामाइड, ठीक है। तो 1 लिखो ना लिखो इकट्ठा लिखा जा सकता है प्रोपेनामाइड। CH3CONS2 डायरेक्ट आ जाता है छोटा सा, तो 1 2, ठीक है, तो क्या लिखते हैं इथ और क्या आ जाता है 1 के ऊपर अमाइड लिखो, चाहे डायरेक्ट लिख दो, तो इथेनामाइड, क्या लिखा जाता है अमाइड। तो इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप COOH आ जाए तो क्या लिखते हैं अमाइड, क्या लिखते हैं भाई अमाइड, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अमाइन की बात करता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है अपना अमाइन। देखो भाई अमाइन का अमाइन ही लिखा जाता है, ठीक है, याद रखियो अमाइन क्या है, अमाइन का क्या होता है NH2, ठीक है। तो क्या जोड़ते हैं इसका नाम भी अमाइन ही जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं अमाइन। देखो एग्जांपल देखो CH3CH2 और क्या आ गया NH2, तो 1 2 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे इथेन, और क्या है के ऊपर अमाइन, क्या है अमाइन, तो इथेनामाइन, ठीक है। देखो CH3CH2 CH2 और क्या आ गया NH2, ठीक है, तो 1 2 और 3, ठीक है, तो 3 आगे, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या लिखोगे बोलो 3 कार्बन है तो प्रोप है, और क्या जाएगा एन, और 1 पर क्या आ गया अमाइन, 1 पर लिखो ना लिखो बराबर ही होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये तो कौन सा अमाइन है प्राइमरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ क्या है अटैच होना है अमाइन ग्रुप है वो कैसा है प्राइमरी कार्बन एटम, क्योंकि कल बताया था प्राइमरी कार्बन एटम क्या होते हैं जो एक कार्बन से सराउंडेड हो। तो इस कार्बन के साथ कितने कार्बन है एक ही है, तो ये प्राइमरी है, और ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है 2 से, तो इसका ये सेकेंडरी, और ये प्राइमरी क्योंकि एक से घिरा हुआ है तो प्राइमरी कार्बन, तो ये प्राइमरी अमाइन भी कहलाता है, क्या कहलाता है प्राइमरी अमाइन भी कहलाता है। सेकेंडरी अमाइन भी होते हैं, देखो कैसे CH3CH2 और N एक H और हटा दिया तो इस साइड CH3 जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा नाइट्रोजन कितने से घिरा हुआ है 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो इस टाइप से ये कौन सा आ गया सेकेंडरी अमाइन, कौन सा आ गया भाई सेकेंडरी अमाइन। ये मत कह देना कि जी अब सेकेंडरी कार्बन से जोड़े CH और NH2 यहां जोड़ दिया तो ये कौन सा हो गया, ये भी प्राइमरी है अमाइन है, क्योंकि एक कार्बन से घिरा हुआ है कौन नाइट्रोजन, तो ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। 2 कार्बन से घिरे तो क्या है सेकेंडरी अमाइन, समझ में आई बात। तो जब नंबरिंग चले, अब इस प्रकार के कंपाउंड की नंबरिंग कैसे करते हैं, जिस साइड ज्यादा कार्बन हो उस साइड मेन चेन, ठीक है, और जो बचा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट भाई, ठीक है। N के ऊपर है तो क्या कहलाएगा N मिथाइल, उसके बाद 1 2 नहीं लगाते, ठीक है। अमाइन जब भी आ जाए अमाइन के बाद जब नंबरिंग करनी पड़े तो N के बाद ही चलेगा, N पे मिथाइल, और इधर के गिना दो, देखो 1 2 2 कार्बन है तो क्या आ गया इथेन, और 1 पर क्या आ जाएगा अमाइन, इथेनामाइन,
ठीक है। दूसरा देखो, जैसे और लंबी चेन हो सकती थी CS3 CS2 एंड CS2 CS3, ठीक है, CS2 CS3। अब इधर की मेन चेन मानते हैं जिस साइड में ज्यादा कार्बन है, ठीक है। अब इधर की मेन चेन मानते हैं, आएगा सर, ये सबस्टिट्यूएंट कहलाता है। तो N के ऊपर क्या लिखते हैं, इथाइल। तो इसका मतलब जिस साइड में ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उस साइड की मेन चेन, प्रिंसिपल चेन, और बची हुई सबस्टिट्यूएंट या साइड चेन। तो N के ऊपर इथाइल, ठीक है, N के ऊपर इथाइल, ये तो एस्थाइल भूल गए थे। तो क्या जाएगा, देखो 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रोप एन 1 अमाइन, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी अमाइन तो ठीक है, 2 कार्बन से घिरा हो, ठीक है। तो और देखो टर्सरी अमाइन भी तो हो सकता है, देखो कैसे, CS3 N लगा लिया शुरू में ही, ठीक है, CS3 नाइट्रोजन के तो 3 ही तो बॉन्ड हो सकते हैं, तीनों साइड से घिरा हुआ है। एक साइड से तो मेन चेन मानते हैं, ठीक है। कॉमन नेम अलग से देते, अब तो हम क्या है IUPAC से नेम दे रहे हैं। N के ऊपर मिथाइल और N के ऊपर मिथाइल, 2 हो गए ना भाई, ठीक है। तो क्या लिखोगे, NN डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। एक कार्बन को मेन चेन मान लिया तो क्या आ जाएगा, मिथ, और क्या आ जाएगा एन, और 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, अमाइन, या डायरेक्ट लिख देते हैं अमाइन, ठीक है। देखो CS3 CS2 CS2 एंड CS2 CS3, ठीक है, CS2 CS2 CS3, आई बस। अब इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 है, कोई से को मेन चेन मान लो। अब मान लेते हैं कि CS2 CS3 4 कार्बन होते हैं, तो इधर इसको मेन चेन मानते हैं, प्रिंसिपल चेन इसको मानते हैं, ठीक है, 1 2 3 4। N के ऊपर इथाइल और N के ऊपर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, तो E पहले आएगा कि P पहले आएगा, तो देखेंगे अल्फाबेट, तो N इथाइल N प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्योर सिंगल बॉन्ड है तो एक, और 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, अमाइन। 1 लिखो ना लिखो, डायरेक्ट अमाइन लिख सकते। समझ में आई बात कुछ? तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो ये टर्सरी अमाइन का एग्जांपल है, किसका है, टर्सरी। इफ नाइट्रोजन एटम इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन एटम्स देन दिस इज नोन एज द टर्सरी अमाइन। क्या करेंगे, टर्सरी अमाइन, ठीक है। उसके बाद बात चल पड़ी नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो ग्रुप की भाई, किसकी चल पड़ी, नाइट्रो ग्रुप। अगला फंक्शनल ग्रुप है पड़ा, देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप आ गया आपका नाइट्रो। कौन सा आ गया, नाइट्रो, ठीक है, NO2। ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स के रूप में लिखते हैं, याद रखियो। तो इसको क्या लिखोगे, नाइट्रो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में इंक्लूड करते ज्यादातर, ठीक है। नहीं क्या लिखोगे इसको, नाइट्रो, क्या लिखोगे, नाइट्रो, याद रखोगे ना, ठीक है। क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो, क्या लिखा जाएगा, नाइट्रो। एग्जांपल देखो CS3NO2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका नाम पहले क्या आ जाएगा भाई, नाइट्रो, और एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, नाइट्रोनिक थे। जैसे और एग्जांपल लेते CS3 CS2 CS2 और क्या आ जाता, NO2, तो क्या आता है 1 2 3, तो क्या आ जाता है 1 नाइट्रो, चाहे डायरेक्ट नाइट्रो लिख दो, ठीक है, नाइट्रो, और क्या आ गया 3 कार्बन है तो क्या आ गया प्रोप, और क्या आ गया सिंगल बॉन्ड है तो, ठीक है, सिंपल है। तो नाइट्रो एल्केन, क्या है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, NO2। उसके बाद आपके पास है नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइट। देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट, ठीक है। देखो नाइट्राइट का सिंबल है ONO, ठीक है भाई, याद रखोगे ONO। अब देखो इसके तो 2 बॉन्ड पूरे हो गए तो इसका डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो नाइट्राइट आ जाए तो नाइट्राइट ही जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइट ही जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, नाइट्राइट।
याद रखोगे। कहीं तुम ये सोचो कि जी NO2 तो है ही, ये दोनों में डिफरेंस है ना लिखने में, अरेंजमेंट में डिफरेंस है, वो याद रखना। ये नाइट्रो है, ये क्या है, नाइट्राइट। क्या है, नाइट्राइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखते हैं CH3 CH2 और क्या आया, ONO। ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो, इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 कार्बन है तो ethane 1 के ऊपर क्या लिखोगे, नाइट्राइट। क्या लिखा जाएगा, नाइट्राइट। तो इस प्रकार आपने नाइट्राइट के एग्जांपल देने हैं भाई। ठीक है, आइए बात समझ नहीं तो डायरेक्टली कहा जा सकता है। वैसे इनका नाम एक और तरीका भाई यूं भी दिया जा सकता है कि इसकी बजाय इसको साइड चेन मान लो और इसको हम मेन चेन मान लो, तो क्या लिखते, इथाइल। क्या लिखा जाता, इथाइल, और ये क्या था, नाइट्राइट। क्या था, नाइट्राइट। ठीक है, इथाइल नाइट्राइट यूं भी लिखा जा सकता है। उसके बाद देखिए अगला फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। दो है ये, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 13 साइनाइड। साइनाइड का सिंबल है CN। ठीक है, नाम आ जाए तो क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल। क्या जोड़ते हैं, नाइट्राइल। क्या जोड़ा जाता है, नाइट्राइल। जैसे एग्जांपल था CH3CN। ठीक है, या इकट्ठे लिख देते हैं, वो एक ही बात है। तो 1 और 2 तो क्या आ जाएगा, इथेन और 1 पे क्या आएगा, नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। ठीक है, तो देखो और एग्जांपल लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड क्या लिख दिया, तो 1 2 3 4 कार्बन है, तो क्या लिख, ब्यूट 1 पे नाइट्राइल। ठीक है भाई, ऐसे लिखा जाता है नाइट्राइल। एक होता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसके आगे आइसो लगा देते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम क्या क्या लिख दे, आइसोनाइट्राइल। क्या लिख देते हैं, आइसो, लेकिन सिंबल चेंज हो जाता है भाई। ठीक है, तो क्या लिखा जाता, NC। क्या लिखा जाता, NC। और कहते हैं कि एक ये क्या है, डेडी बॉन्ड। क्या है, डेडी बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसको भाई। ठीक है, देखो साइनाइड में और आइसोसाइनाइड में अपोजिट बात है। ठीक है, अपोजिट है, याद रखोगे। तो क्या लिखा जाएगा, CH3 CH2 और क्या आ जाता, NC। क्या लिखा जाता, NC। तो NC आता तो आइसोनाइट्राइल, इस कार्बन को नहीं गिन सकते आप। ठीक है, याद रखोगे। तो 1 है 2, तो इस प्रकार से आपने काउंटिंग करनी है आइसो के लिए। ठीक है, क्या लिखा जाता है, ये आइसो। क्या लिखा जाता है भाई, आइसो। तो इसका कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2, तो एन और 1 पे क्या लिखते हैं, आइसोनाइट्राइल। क्या लिखते हैं, आइसोनाइट्राइल। ठीक है, हो जाएगा ना बात है। देखो और होते तो CH3 CH2 CH2 कितने भी कार्बन लिख सकते थे, तो याद रखना एक के ऊपर ये एरो जरूर लगी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे निकले हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, आइए तो देखो 1 2 3, तो क्या लिखा जाता है, प्रो एन और 1 के ऊपर क्या है, आइसोनाइट्राइल। क्या है, आइसोनाइट्राइल। तो करोगे नहीं ये, तो फंक्शनल ग्रुप के जितने भी एग्जांपल हैं आपने करके देखने हैं। मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल दिए हैं आपको। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल हैं तो आपके पास बुक होगी, बुक के अंदर भी दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं तो अलग अलग के लिए दिए गए हैं। ठीक है नहीं, तो देखिए कुछ एग्जांपल है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये प्रदीप की बुक है और इसमें से एग्जांपल हैं, ये आपने करने हैं, ये इसके आंसर हैं। थैंक यू।